Hello students, I welcome you all to my YouTube channel that is Boost Through Maths. So आज से हम अपने क्लास 9 की भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग. अगर इफ़ यू हैव सीन योर सिलेबस सो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 इज़ नंबर सिस्टम. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. आज हम इसी टॉपिक को बात करेंगे. ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, ठीक है, कि इस चैप्टर के अंदर आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले उनको हम समझेंगे, ठीक है, सो डैट यू कैन रिलेट, क्या आप रिलेट कर पाएँ और इजीली अपनी एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर सकें. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर सिस्टम. तो बेसिकली व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, पहले ये समझेंगे. नंबर सिस्टम आपका क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम, ठीक है. और इस कलेक्शन के अंदर आपके कौन कौन से नंबर्स आते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है. सपोज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. आप देखिए मैं इनको एब्रिविएटेड फॉर्म में थोड़ा सा डिनोट कर रही हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम ना करें. एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर एंड डब्ल्यू फॉर होल नंबर. लाइकवाइज जेड फॉर इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स को आप क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को आप टी से डिनोट करते हैं. ये आपको पता होगा, ठीक है. तो ये क्या आपके सिंबल्स हैं उन नंबर्स के. तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है आपका? द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ए नंबर सिस्टम. और उस कलेक्शन के अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल. और इन सब को एक साथ कलेक्ट करके हम क्या बोलते हैं? एक नंबर सिस्टम बोलते हैं. तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स. क्या? सिंपली अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स. कैसे आप नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, यही कि आपका नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हैं, ठीक है. इसके अंदर बात करेंगे हम रियल नंबर्स की, ठीक है. अब बात करते हैं रियल नंबर्स के ऊपर. रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके? जैसे कि उनके नेम से आपको पता चला रियल नंबर्स विच आर रियल, ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन्स में आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करना जानते हैं. जैसे प्रीवियस क्लास में क्लास 8 में आप रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 7 तो आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है. तो रियल नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ये क्या होता है आपका? रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है. रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. देखिए रेशनल नंबर्स क्लास 8 में आप पढ़ के आए हुए हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर योर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या आपके इंटीजर्स और q आपका क्या है? एक नॉन ज़ीरो इंटीजर. नॉन ज़ीरो इंटीजर क्यों है? क्योंकि समथिंग अपॉन ज़ीरो, ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड एज यू नो. एंड इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q फॉर्म, जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. अब अगेन देखिए रेशनल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स. ये फिर से इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स. एंड अगेन इंटीजर्स के सेट के अंदर आपके कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स and negative integers. Positive integers and negative integers. And then positive integers के अंदर आपके आते हैं whole numbers and whole numbers के सेट के अंदर आपके आते हैं ज़ीरो and natural numbers, ठीक है. आई होप को क्लियर हो गया होगा इतना. तो ये था आपका रियल नंबर्स का फ्लो चार्ट, जिसमें हमने देखा कैसे आप डिफरेंट नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ऐसे जो हम इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, यही सब हम किसके अंदर देखते हैं? नंबर सिस्टम के अंदर देखते हैं. इस सब एक सिस्टम मिला के हमारा क्या बन रहा है? एक नंबर सिस्टम बन रहा है, ठीक है. आपको समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम क्या होता है. देखिए यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा रेशनल नंबर्स के ऊपर कि व्हाट आर आवर रेशनल नंबर्स एंड किन किन नंबर्स को आप रेशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है. रेशनल नंबर्स
डेफिनेशन आपने पढ़ी है रेशनल नंबर्स की, तो बार बार यहाँ पे हमको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर योर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है आपके इंटीजर्स होते हैं, क्यू क्या होता है आपका एक नॉन ज़ीरो इंटीजर होता है। ये आपके इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए बात हम कर रहे हैं कि रेशनल नंबर्स के अंदर पे कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो फर्स्टली फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन आर योर रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल suppose that 3/8 or 6/11 और 5/7 and so many, तो ये सब क्या आपके रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन क्या इसका अगर मैं कन्वर्ट उल्टा रिवर्स अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि ऑल रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस, इज इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट ट्रू। व्हाई इट इज़ सो? बिकॉज जो आपका फ्रैक्शंस होता है वो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स का रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर्स आपका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स का रेशियो हो सकता है। जैसे रेशनल नंबर्स के एग्जांपल यहाँ पे लिखें, अगर मैंने यहाँ पे -3/8 लिख लिया या 3/8 लिख लिया, दोनों ही क्या आपके रेशनल नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट दोनों ही फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन कौन है? सिर्फ 3/8 प्लस 3/8। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस को हम ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, या डिफरेंस है आपका फ्रैक्शंस है रेशनल नंबर्स के बीच में। अब देखिए इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने ज़ीरो लिख लिया, क्या ज़ीरो आपका रेशनल नंबर है? येस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। वाई? अगर इसके डिनोमिनेटर में आप कोई भी नंबर रखें, सपोज 1, 2, 3, 4, इन ऑल द केसेस ये आपको ज़ीरो यील्ड करेगा, ठीक है। आगे समझ में आपको, अगर ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो यू विल गेट ऑलवेज ज़ीरो। या आप अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ज़ीरो आपका एक रेशनल नंबर है। और अदर इंटीजर्स की बात अगर हम कर लें, सपोज -2, 2, 3, 5, -7, तो देखिए -2 क्या आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? येस। अगर इफ़ आई सिंपली पुट 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दिस इंटीजर्स, अगर सबके डिनोमिनेटर में मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, आपके रेशनल नंबर्स बन गए। क्यों? देखिए क्योंकि हमारे रेशनल नंबर्स की क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर्स का रेशियो होना चाहिए, और जहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए सब में आपकी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या आपके इंटीजर्स हैं। हाँ, कहीं पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कहीं पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपने भी पीछे फ्लो चार्ट में देखा है कि इंटीजर्स के सेट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। और यहाँ पे हमने बात की है कि ऑल इंटीजर्स आर योर रेशनल नंबर्स, अदर दे आर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर्स होंगे। अब बात करेंगे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। अब कैसे डेसिमल नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर योर रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर्स जो आफ्टर, जिनका कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आपका टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट पे चल के आपको क्या मिल जाता है, रिमाइंडर 0 मिल जाता है। जैसे समझते हैं 1/4 मैंने लिखा, अगर 4 से आप 1 को डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा आपका 0, 4 2 ज़ा 8, देन 2 एंड 0, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया आपका इसका वैल्यू 0.25। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्यों है? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन में हम क्या देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में क्या होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आफ्टर फाइनाइट नंबर क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। मतलब कुछ ही डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर डेसिमल के हम 2 प्लेसेस चले हैं, लेकिन फिर आपको क्या हो गया है, हमको इस पॉइंट पे हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया है। इसका मतलब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो योर रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल और लेते हैं 1/2। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट में ही क्या हो गया आपका, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चुका है, मतलब आपको रिमाइंडर 0 मिल गया अर्ली।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल्स की हेल्प से इनको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देन बात करते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल numbers are also rational numbers। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया हो, ज़ीरो हो गया हो, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कंटिन्यूटी में रहेगा, इट विल नॉट टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा आफ्टर इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। वो इनफाइनाइटली क्या होगा, आपका चलता रहेगा। रिपीटिंग का मतलब क्या है, एक फिक्स एक पैटर्न को वो रिपीट करेगा, एक पैटर्न को क्या करेगा, आपका वो रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया आपका 1/3 लिखा मैंने, ये भी क्या आपका रेशियल नंबर है। देखिए 3 से डिवाइड करिएगा 1 को, 1 3 3 जा 9, अगेन 1 0 3 3 जा 9, अगेन 1 0 3 3 जा 9। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या हो गया, आपका रिपीट कर रहा है, 3 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, 3 रिपीट होते रह रहा है। तो ये क्या आपका एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर का, जो क्या होते हैं आपके रेशियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग ना तो टर्मिनेट होंगे बट रिपीट हो रहे हैं। रिपीट यहाँ पे कौन कर रहा है, आपका 3, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 0.3, 3 के ऊपर बार आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, आपका 3 रिपीट हो रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया 1/11, 11 से डिवाइड करेगा 1 को तो 0.00, तो क्या हो जाएगा 9 जा 99, अगेन फिर कितना 1 0 0 0 9 जा 99, देन फिर से अगेन 1 0 0 0 9 99 1। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 90 90 अगेन 90। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.90 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या, रिपीट कौन हो रहे हैं, 9 और 0 रिपीट हो रहे हैं। तो जितने डिजिट्स रिपीट होंगे उनके ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे सिंपली। तो ये एग्जांपल है आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के, जो भी आपके किसके अंदर आते हैं, रेशियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन सबको बनानी आती होगी, दिस इज योर नंबर लाइन एंड ये एरो हेड सबके इंडिकेट करें, दिस लाइन कैन बी एक्सपेंडेड इनफाइनाइटली। ये क्या है आपकी ऑन बोथ द साइड्स, ये आपकी लाइन के इनफाइनाइटली क्या है, आपकी कंटिन्यू आपकी ऑन बोथ द साइड्स चल रही है, ठीक है। यहाँ से भी इनफाइनाइटली कंटिन्यू है आपकी, यहाँ से भी क्या आपकी इनफाइनाइटली कंटिन्यू। ये कहाँ की ओर जाएगी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर, और ये कहाँ को जाएगी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगी। देखिए यहाँ पे 1.0 इसको हम ओ से मार्क कर लेते हैं, ठीक है, 0 को हम ओ से मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके राइट साइड में सभी क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और लेफ्ट साइड में सभी क्या आते हैं, आपके नेगेटिव रेशनल नंबर्स आपके आते हैं। कोई भी नंबर्स हो जो नेगेटिव कहाँ रिप्रेजेंट होंगे, 0 से लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होंगे आपके पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, आपका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है क्या, रेशनल नंबर्स को। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 1/2 एंड -1/2, रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पहले आप डिवाइड कर लीजिए इसको, 2 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके डेसिमल के बाद एक ही प्लेस में क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल होते हैं बेसिकली किनके, ये आपके एग्जांपल होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के एग्जांपल आपके ये होते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है आपका 1 ये आपका नंबर है 1/2 और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.5। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपका 1/2 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो 0.5 किस किस के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे,
नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपका 0 1 2 3 -1 -2, ठीक है। अभी हमको बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है, तो हमको ज़्यादा इसको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। इतने से हमारा काम बन जाएगा जिनके बीच में वो लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता होता है कि जो आपकी नंबर लाइन है, यहाँ दो आपकी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यूनिट लेंथ बोलते हैं। सबको पता होगा यूनिट लेंथ क्या होती है। आपने नंबर लाइन को जो भी यूनिट में लिया है उसकी एक यूनिट, उसका क्या हो, एक, चाहे आपने सेंटीमीटर में लिया हो, इंचेस में लिया हो, किसी में भी लिया हो, तो उसकी एक यूनिट क्या होगी, आपकी यूनिट लेंथ कहलाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमने देखा कि हमारा 0.5 किस किस के बीच में लाई करा है, 0 और 1 के बीच में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए 0 और 1 के बीच में जो ये लाइन सेगमेंट है, अब आप चेक करेंगे डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 2, तो आप सिंपली क्या करेंगे 0 से 1 की लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कर लिया आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब हम मार्किंग शुरू करेंगे अपनी। ये क्या, देखिए 0/2 विल बी अगेन 0, 0.2 के बाद क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। और ये क्या जाएगा आपका 2/2, जिसको हम 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर को मार्क करूँ तो ये O, इसको मैंने मार्क कर लिया P, इसको मैंने मार्क कर लिया Q। तो P क्या है, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। P रिप्रेजेंट्स अवर रेशनल नंबर 1/2। तो ऐसे हम रेशनल नंबर को क्या करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब -1/2 की बात करें तो ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 0। तो देखिए ये भी किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। देन लेकिन कैसे, नेगेटिवली। ये क्या हो जाएगा -1/2 एंड दिस इज -2/2 विल बी अगेन 1। तो ये क्या हो गया आपका -1/2। इसको आप P डैश Q डैश से मार्क कर ले। तो P डैश क्या हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है, जहाँ हमने क्या किया, अपना रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो P डैश रिप्रेजेंट्स अवर रेशनल नंबर -1/2। तो ऐसे क्या करेंगे, हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर 1/3 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसको भी डिवाइड करके देख लीजिए। 1/3 अभी आपने किया था 1/3 आपको कुछ देगा आपका 0.3333। ये भी क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब देखिए तो 0.3 किस किस के बीच में लाई करेगा, अगेन 0 एंड 1 के बीच में आपका लाई करेगा। तो देखिए 0 1 2 -1 -2। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3। तो 0 और 1 के बीच की जो लाइन सेगमेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 1 2। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो हमको कौन बता रहा है, आपका रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमको बता रहा है, ठीक है। जिसके बीच में लाई करेगा उस लाइन सेगमेंट को हमको उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मार्किंग करना शुरू करते हैं। 0.3 0.3 1/3 2/3 एंड ये क्या होगा आपका 3/3, इट विल बी 1। अब जो हमको चाहिए इसको किसी पॉइंट से मार्क कर लीजिए। जैसे मैं इसको बोल दिया आपका इस बार R। तो R रिप्रेजेंट्स अवर रेशनल नंबर 1/3। अगर 2/3 रिप्रेजेंट करना होता तो क्या होता है, हम इसको सपोज S से कर दो, S रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2/3 को। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट रेशनल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स देखिए कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स क्या करेंगे, आपके लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि कितने रेशनल नंबर्स आपके दो रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। देखिए कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। केस फर्स्ट, रेशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, रेशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, आपके सेम होंगे, जैसे 1/3 एंड 2/3।
ये हमने 2 रेशनल नंबर्स आपके ले लिए। अब आपसे कहा जाए इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3, तो आप क्या करेंगे, जिस केस में आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे आप सिंपली क्या करेंगे, जितने आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उसके +1 से, सपोज n से करें तो n+1 से क्या कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। यहाँ क्वेश्चन है आपका इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 5 रेशनल नंबर इनके बीच में निकालने हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे आप सिंपली क्या करेंगे, जितने निकालना है उससे एक ज़्यादा से, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 विल बी 6 आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों नंबर के। करते हैं, चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा 1 × 6/3 × 6 एंड 2 × 6 × 3 × 6 कितना हो गया 6/18 एंड 2 × 6 = 12/18। देखिए इनके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स अप्लाई करेंगे, 6/18 और आपके 12/18 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18 हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ये था केस फर्स्ट जब आपके रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स क्या थे, सेम थे। अब क्या होगा, सेकंड केस क्या हो सकते हैं, सेकंड केस रेशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, जब आपके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, आपके डिफरेंट हो जाएंगे। एक मेथड और होता है आपका रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का, ठीक है, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 आपके नंबर अगर दिए हैं आप उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करके भी क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ कैसे करेंगे उसको। देखिए रेशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जब आपके रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे उस केस में जो आपका पहला काम रहेगा, यू विल मेक देयर डिनोमिनेटर्स सेम बाय टेकिंग एलसीएम, जैसे 3/2 एंड 5/3। अब इनके बीच में क्या करना है, हमने आपके सपोज 5 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को पहले सेम कर लेते हैं, सेम कर इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड पहले कन्वर्ट कर लेंगे, चेंजिंग रेशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है, जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 एलसीएम विल बी 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से कर लेंगे, और यहाँ किससे कर लेंगे, आपका 2 से करेंगे, तो कितना हो गया 3 × 9/6। ठीक है, एंड दिस इज 10/6। अब क्या करना है, इंसर्ट सपोज अब 5 भी 4 करते हैं, इंसर्ट 4 रेशनल नंबर्स हमको उनके बीच में करने हैं, तो अब ये क्या हो गया, आपके ये डिनोमिनेटर्स हमने सेम बना लिए हैं। अब फिर से हम यही स्टेप फॉलो करेंगे कि जितने रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा से हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 करने तो 4 + 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 × 5/6 × 5 एंड 10 × 5/6 × 5। तो अब ये नंबर्स क्या बनेंगे, 9 × 5 = 45/30 एंड डेट इज़ 50/30। अब इनके बीच में आप इजीली 4 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 46, 47, 48 एंड 49। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर्स। तो ऐसे आप क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके कैसे आप रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं और कैसे आप रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने आज सीखा। ठीक है, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे थे रेशनल नंबर्स को। देन नंबर सिस्टम का रेशनल नंबर्स के बारे में हमने सीखा यहाँ पे कि रेशनल नंबर्स के अंदर के कौन कौन से नंबर्स आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। देन नंबर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया कि नंबर सिस्टम क्या है आपका, बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, जिस कलेक्शन के अंदर आपके कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। बात की हमने रियल नंबर्स के ऊपर कि रियल नंबर्स कलेक्शन के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, अगेन रेशनल, इरेशनल। फिर रेशनल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स, एंड द इंटीजर्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू positive, negative, and positive is again divided into whole numbers, and whole numbers comprises of 0 and natural numbers. So तो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था आपका चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। फिर हम मूव करेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द recent updates. Thank you.